ग्रंथराज रेणसार में बहिरात्मा जिसे मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं, अज्ञानी भी कहते हैं, दीर्घ संसारी भी कहते हैं, बहिरात्मा भी कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति का वर्णन चल रहे हैं कि वो कैसा होता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कैसी धारणा मान्यता रखता है। गाथा नंबर 132 है, हो गई 32 हो गई, चलना है तो यहाँ पे बहिरात्मा की विवेकहीनता बताई जा रही है। बहिरात्मा अविवेकी होता है और चित्त गुण को नहीं समझता है। पोए सुई रसाणानम खाराम ये भक्क बक्कणाणम्पी मणुई जाई जहाँ मज्जे भैरप्पाणम तहाड़ियम पोए सुए रसाणानम खाराम ये बक्क बक्कणाणम्पी मनुजाई जहाँ मज्झे भैरप्पाणम तहाड़ियम। जैसे मनुष्यों की एक जाति ऐसी होती है कि उसको पूई सुई पवित्र व अपवित्र रसों के विषय में और खार अमीय छार और अमृत के विषय में भक्खा भक्ख, इसमें एक मात्रा होनी चाहिए थी उस वाली पुस्तक में। भक्खा भक्ख है कि भक्खा भक्ख, आ की मात्रा नहीं है, भक्ष अभक्ष निकलना है वहाँ से। तो भक्ष और अभक्ष के विषय में दोनों के मध्य कोई विवेक ही नहीं होना, ज्ञान नहीं करता है कि हमारे लिए खाने योग्य है कि नहीं है, पवित्र है कि अपवित्र है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, दिन है कि रात है, कोई मतलब नहीं। जिन्हें मिलिच कह सकते हैं, जिन्हें अनारी कह सकते हैं, जिन्हें अज्ञानी कह सकते हैं, विषयासक्त कह सकते हैं, ये जीव ऐसे होते हैं कि इनको कुछ भी विवेक नहीं होता है। जो सामने आ जाए उसको खाने से मतलब। जैसे पशु होते ना, उनको तो पेट भरना है, कुछ भी मिल जाए, रास्ते में पड़ा हो, नाली में पड़ा हो, जूठन हो, घूरे पर पड़ा हो, कहीं पर भी पड़ा हो, उन्हें पशुओं को पेट भरने से मतलब रहता है। ऐसे ही बहिरात्मा जीव पशुओं की तरह उसको पेट भरने से मतलब रहता है। शुद्ध है कि अशुद्ध है, भक्ष है कि अभक्ष है, सात्विक ही असात्विक है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, रात है कि दिन है, योग्य क्षेत्र है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप देख सकते अपनी आँखों से, उच्च कुलीन माने जाने वाले लोग भी इन सब बातों का, जो बहिरात्मा है ना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, विवेक ही नहीं रखते। कहीं पर भी बुला लो, आओ साहब नाश्ता कर लो, अच्छा ठीक है साहब, कुछ नहीं देखेंगे कहाँ पर बुला रहा है ये व्यक्ति, कैसे स्थान पर बुला करके भोजन कर रहा, कुछ ही खिला रहा हमें, कैसा स्थान है, कौन सा समय, रात है कि दिन है, कि शुद्ध है कि अशुद्ध है,
कुछ भी नहीं पूछेगा। क्या खिला रहा है ये तक नहीं देखेगा बस, और खाना चालू कर देगा। पशु की तरह स्थिति है बहिरात्मा की, अज्ञानी की, मिथ्या दृष्टि की, संसारी की। ऐसा वो अपाण बहिरप्पाणम तहाड़ेयम, पशु से तुलना की है आचार्यों ने उस बहिरात्मा की, मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की, संसारी की। जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, आत्मा का कल्याण चाहता है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, अपना हित चाहता है, मोक्ष चाहता है, वो ऐसा नहीं होता। कैसा होता है वो अगली गाथा में बताने जा रहे हैं। अंतरात्मा के लक्षण 133 नंबर गाथा देखें। शिवणे वीणा भुंजई विषयाई देहाई भिन्न भावमयी, भुंजयिणी अप्यरोवो शिव स्वहरत्तो मज्जिमा पोसो। शिवणे वीणा भुंजई विषयाई देहाई भिन्न भावमयी, भुंजयिणी अप्यरोवो शिव सहरत्तो मज्जिमा पोसो। बोलो। हाँ, अब कह रहे हैं वो जो अंतरात्मा है, इसके हम पर्यायवाची नाम बोल रहे हैं, मीनिंग सिनोनम जिसे बोलते हैं कि अंतरात्मा बोलो, ज्ञानी बोलो, सम्यक दृष्टि बोलो, आत्मार्थी बोलो, आत्मा को सुखी बनाने का इच्छुक, मोक्ष प्राप्त करने वाला बोलो, ज्ञानी बोलो, ये सब एकार्थवाची है, पर्यायवाची नाम है। वो आत्मार्थी स्वप्न में भी विषयों को नहीं भोगता। जैसा बहिरात्मा आसक्त होकर के, भेदभाव भूल करके, जाति पाति भूल करके, शुद्ध अशुद्ध, भक्ष भक्ष, मर्यादित अमर्यादित, रात दिन का भेद किए बिना जैसा बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि भोगता है, भोजन को आदि लेकर 5 इंद्रिय के विषयों को, वैसा अंतरात्मा स्वप्न में भी नहीं भोगता। मतलब स्वप्न में भी विरक्त रहता है। जैसे एक कैदी है, जेल में रह रहा है, बोलो स्वप्न में भी वो उस जेल को अपना घर मानता है? हैं? नहीं मानता। अच्छा, वहाँ की जो जेल की ड्रेस है उसको अपना कपड़ा, अपनी वेशभूषा मानता है? नहीं मानता। वहाँ के जो काम करता है वह झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, मान लो दूसरों की भी धोने पड़े, वहाँ का भोजन बनाना पड़े, वहाँ गार्डन बगीचा सींचना पड़े, निवार बुनना पड़े, कोई काम करना पड़े, अपना काम समझता है? घर का काम समझता है? अच्छा समझता है? नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, वो ये सब शारीरिक संबंधी क्रियाएं उसे करनी पड़ती हैं। ये घर दुकान मकान करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जैसे कि उस कैदी को पुलिस कराती है, तुम ये काम करो, उसे करना पड़ना। ऐसे ही चारित्र मोहिनी रूपी कर्म रूपी पुलिस, चारित्र मोहिनी कर्म रूपी पुलिस उससे कराती है, तुम ऐसा करो, तो वो करता है, लेकिन अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना आवश्यक नहीं समझता। इसको करना पड़ रहा है। वो समझता तो यही है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता से मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। आत्म कल्याण की चिंता होना उत्तम चिंता मानी गई है, श्रेष्ठ चिंता मानी गई है, प्रशंसनीय है ये चिंता, ये विकल्प, ये लक्ष्य, ये संकल्प कि मुझे आत्म कल्याण करना है।
मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान जैसा बनना है, ऐसी भावना उत्तम है। और ये शरीर उस भगवान बनने में सहायक है, साधना में सहायक है, इसलिए इसकी चिंता भी करता है, वो मध्यम चिंता मानी गई। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर नहीं होगा तो धर्म साधना हो नहीं सकती है। इसलिए इसको स्वस्थ रखता है, पर हेल्पर समझ करके, कर्मचारी समझ करके, सहयोगी समझ करके, मित्र समझ करके कि भाई ये काम में आता है, इसलिए इसको ठीक रखना है। ऐसा करके वो शरीर को भोजन देता, स्वस्थ रखता है, खिलाता पिलाता, नहलाता धुलाता सुलाता है, सब करता है। उस दृष्टांत दिया था आप लोगों को धाय का। एक धाय होती है, मालकिन के बच्चे को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सुलाती सब कुछ करती है, लेकिन सपने में भी उस मालकिन के बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। ऐसे ही मालकिन के मतलब मालकिन यदि धाय बन जाए, वो अपने बच्चे को धाय जैसा मानती वैसा मानने लग जाए, तो निर्ममत्व भाव कहलाएगा, विरक्ति कहलाएगी, अनासक्ति कहलाएगी, ये वैराग्य कहलाएगा। तो बच्चों के लिए धाय के समान, घर मकान दुकान के लिए बंदी कैदी के समान, ये वस्त्राभूषणों के लिए हाथ की हथकड़ियाँ पैरों की बेड़ियाँ हैं जे, ऐसा समझता है आत्मार्थी। आपने कल्पना कर रखी हम सोने के चैन पहने, हार पहने, अंगूठी कंगन पहने, कल्पना है ये है? लोहे में और सोने में क्या अंतर है? बंधन तो बंधन है। कितनी दिक्कत होती होगी आप लोगों को उठने में, बैठने में, सोने में, नहीं संभालना पड़ती होगी, फूट न जाए, गड़ ना जाए, छुप ना जाए, हैं? हम लोग जैसे चल फिर सकते, उठ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, ऐसे सो सकते, चल फिर सकते हैं आप लोग, तो ये बंधन नहीं है। फिर भी अज्ञानी अहंकार कर रहा, हम कितने सारे वस्त्राभूषण पहने हैं, ऐसे दम नहीं पहना है, हैं? समझ नहीं रहे। वे हथकड़ी कितने लड़की होती? 16 हाथ की, 16 लड़की, एक ही गड़ा होता है, ज़्यादा नहीं पहनते। तो बेड़ी है, पायल कितनी पहनते? एक ही तो पहनते, एक ही बेड़ी पहनी जाती है। ऐसा मानता है मोक्ष का इच्छुक भव्य जीव सादा। आपने कल्पना कर रखी, देखो तो अंग अंग छेद के रख दिए, कान छेद दिए, नाक छेद दिए, क्या है? जिसको भूत लगते ना, भूत लगने की संभावना रहती है, उसी की नाक कान छेदे जाते हैं। देखो ना, कोई मर जाता है, अब इसके अंदर कोई व्यंतर ना घुस जाए इसलिए उसके वो छेद कर देते हैं अंगूठा वगैरह में, शरीर को उसको छिन्न कर देते, कोई सुई वगैरह कुछ लगा दिया, अब नहीं प्रवेश करेगा, अखंड शरीर में प्रवेश करता है वो। तो भूत लगने की संभावना रहती है, उनके नाक कान छेदे जाते हैं। वे अच्छा समझ रहे हैं हम आभूषण पहने, देखो सोने के, काहे के सोने के? जिसके सोने में दिक्कत है, हैं? सोने के हैं। हर चीज़ में दिक्कत, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बंधन कितना, वो भी खुश हो रहे हैं। वस्त्राभूषण बने, मिथ्या दृष्टियों की, वैरात्माओं की पहचान है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि घबराता है, बेचैन होता है, कब इन सबसे बंधनों से दूर हो गए। हाँ, उसके लिए बेड़ी हथकड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वस्त्राभूषण, ये साड़ी पहने हम, देखो 50,000 की पहने, अरे ये जाल है, जैसे शेर बाघ को नहीं जाल में फंसा लेते, जाल के अंदर बंधा है बेचारा, वो खुश हो गया कि हमें देखो कितने महंगे जाले में बंधे। अरे जाल तो बंधन है, काय का महंगा और सस्ता से क्या मतलब? हाँ, इतना बड़ा आवरण ओढ़ के बैठे, कितना बंधन, कितनी परेशानी है। वो देखो रोगी है, उसको दवाई खाना जरूरी है, तो अच्छा है, सौभाग्यवान है। मेरा सौभाग्य है, दोनों तीनों दवाई की व्यवस्था बनी है, दोनों तीनों टाइम मैं जितना भोजन करता हूँ उतनी दवाई खाता हूँ। आपका है इतना पुण्य? ऐसा मानता है?
फिर दवाई के दवाई माना ना, जरूरी है तो ऐसा क्यों मान रहे मेरा सौभाग्य हम पुण्यात्मा है, हैं? ये क्यों बोला जरूरी है, मजबूरी है ये बोला। हाँ मजबूरी बोला ना। अब दृष्टांत ये दे रहे हैं कैदी बंदी के कि मजबूरी में बेचारा सारे जेल के काम करता है, हैं? एक फैमिली मेंबर की तरह एक नौकर होता है, 24 घंटे घर में रहता है। जैसे घर के लोग खाते पीते हैं वो भी खाता पीता है, जैसे घर के लोग पहनते ओढ़ते हैं वो भी पहनता ओढ़ता है। क्या वो सपने में भी उस बेवा को ठाट बाट को अपना मानता है? क्यों? 24 घंटे तो रह रहा है, वही तो खाना पीना जो उसके मालिक खा बच्चे खा पी रहे वही वो खा रहा है, जो कपड़े वो पहन रहे वही तो वो पहन रहा है। क्या अंतर है? ऐसे फैमिली मेंबर कर्मचारी की तरह बन जाओ तो अंतरात्मा कहलाओगे, सम्यक दृष्टि कहलाओगे। आत्म कल्याण करना है ये माना जाएगा। जरूरी है तो काय के लिए दवाई जरूरी होती है, हैं? जरूरी नहीं होती। भोजन को दवाई की तरह खाओ, इतनी जितनी विरक्ति से दवाई खाते हो इतनी विरक्ति से भोजन खाओ। है हमने बनाया ऐसा टेस्टी हलवा आपसे नहीं बनेगा। आसक्ति आपको हो रही है और अंतरात्मा बने रहोगे। विरक्ति होनी चाहिए। भोजन हो तो दवाई की तरह हो, कपड़े हो तो जाल की तरह पहना। घर परिवार के लोग हैं, एक कैदी के लिए भाग न जाए कितनी सारी पुलिस रहती है दिन भर, बताओ। ये पुलिस मैन की तरह हैं आपके परिवार के लोग। हाँ भाग न जाए, भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो ये बंधन है, ऐसा मानो, स्वीकार करो इसे, तभी तो कल्याण होगा। अंतरात्मा सिवड़े भी ना भुंजी, स्वप्न में भी भोगों को नहीं भोगता है। जैसे रोगी स्वप्न में भी दवाई नहीं खाना चाहता है, जैसे एक जागृत व्यक्ति की जहर के प्रति दृष्टि होती है, हमें नहीं खाना मर जाएंगे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि वो आत्म कल्याण चाहने वाला अंतरात्मा ज्ञानी इन भोगों को जहर की तरह, विषयों को विष लख तजो, नहीं लिखा आचार्य ने, विषयों को विष लख तजो छोड़ो, जहर के समान मान करके बनकर विषयातीत, तब विषयातीत बनोगे। लग ही नहीं रहे विषय भोग, विष लग रहे, अग्नि की तरह लग रहे। आचार्य तो लिख रहे वज्र अग्नि विषि विषधर्षि अधिकी दुखदाई। जितना वज्र गिरता है पहाड़ों को चूर चूर कर देता, उससे ज़्यादा दुखदाई है ये भोग। अग्नि जैसे जला देती है, जिसको ईंधन को भस्मसात कर देती है, ऐसे पंचेंद्रिय के भोग आत्मा के गुणों को जला के रख देते हैं। विष जैसे जीवन समाप्त कर देता है, पंचेंद्रिय के भोग हमारी आत्मा के गुणों को समाप्त कर देते हैं। सांप जैसे डसता है तो जीवन समाप्त होता है, ऐसे ये विषय भोग रूपी सांप है, ये डसते हैं तो जीवन क्या अनंत भविष्य बर्बाद हो जाता है, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये अधिक दुखदाई, इसलिए इन सबसे भी ज़्यादा दुखदाई पंचेंद्रिय के विषय हैं, भोग हैं। ये फैसिलिटी, ये सुविधा दिख रही है आपको, दुविधा है ये, हाँ दुविधा है। वो जैसे आप कपड़े पहने हो और कपड़ों को अपने शरीर से भिन्न समझ रहे हो, ऐसे वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा से शरीर को भिन्न समझता है कपड़ों की तरह। कि नहीं, ये तो जैसे हमने कपड़े ऊपर से पहन रखे हैं ना, शरीर से भिन्न है, ऐसी आत्मा से शरीर भिन्न है, ऐसा समझता है। तो भिन्न भावमयी, ऐसे वो सब जितने भी सोना चांदी मकान दुकान स्त्री पुत्र मित्र जो भी रिश्तेदार कुटुंबी पड़ोसी हैं, उन सबको भिन्न समझता हो, वो अंतरात्मा है। स्वप्न में भी नहीं मानता अपना। दृष्टांत दिया ना उसका,
या और दूसरा दृष्टांत पहले भी दिया, बार बार बोलने की, सुनने समझने की ज़रूरत है। मुनीम होता है, कितनी हजारों लाखों का हिसाब किताब करे, 24 घंटे वहीं बैठा रहा गद्दी पे, लेकिन 1 रुपये को भी अपना नहीं मानता। बैंक का मैनेजर देख लो, करोड़ों अरबों खरबों का हिसाब किताब करता है, 1 रुपये की गड़बड़ी हो जाए तो 10 बार मिलाएगा, लेकिन 1 रुपये को भी अपने जेब में नहीं रखता। मैनेजर की तरह, मुनीम की तरह होता है वो सम्यक दृष्टि, वो आत्मा का कल्याण चाहने वाला ज्ञानी, कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जब आया था, जन्म लिया था, तब भी मुट्ठी बंद करके आया था, जाऊंगा स्वार्थी के बाहर ऐसे हाथ खोले चले जाएंगे। जब कुछ लाए नहीं, जब कुछ ले जाना नहीं, तो ये तो ममत्व है, व्यर्थ का मान्यता है, मेरा कुछ है ही नहीं। उस सपने में भी ऐसी समझता रहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं एकाकी एकत्वली सभी आते, तंदन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। अकेला है ये जीव, सदैव अनादिकाल से अकेला था, अभी भी अकेला है, आगे भी अकेला रहेगा। नहीं महाराज, अभी तो हमारा परिवार है, चलो ठीक है, आपको बुखार आ जाने दो, फिर सबके शरीर में टेम्परेचर बढ़ने दो, तो मान लेंगे आपका परिवार है। किसके शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है? हाँ? आपका दुख कोई नहीं बटाएगा। जब नहीं बटा सकता तो आप अकेले तो है ही, मानो ना। फिर सुख दुख को कोई बटा नहीं सकता, कोई मरने से बचा नहीं सकता, फिर कैसा हमारा, कौन हमारा? हाँ, क्या बोलते हैं उसमें 12 भावना में, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। ये जीव अकेला ही जन्मता मरता है, सुख दुख भोगता है, और तो और 24 घंटे 12 महीने जन्म से लेकर साथ में रहने वाला ये शरीर भी अलग छूट जाएगा यहीं पे। ये है वह भंजई नहीं वो अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की आनंद का वेदन करता है। मैं तो सहज जानने देखने वाला हूँ, निराकुल सुख का भोक्ता हूँ। शिव सुहरत्तो मज्जमप्पो, वो शिव सुख में अनुरक्त होता है। जैसे एक बार माता और पुत्र 12 वर्षीय कुंभ में के मेले में गए। हजारों लाखों दुकानें लगी हुई हैं, हर चीज़ मिलती वहाँ, अनेक तरह के मनोरंजन के साधन हैं, और खाने पीने की सामग्री सब तरह की। सब कुछ है, भोजन पान है, मित्र मंडली है, सभी लोग हैं, और आ रहे अनेक देशों से हजारों लाखों लोग मेला में सम्मिलित होने के लिए, खरीदने बेचने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। माता और पुत्र भी जा रहे हैं, कह रहे देखो कितना अच्छा मेला है, कितनी सारी दुकानें हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं, और झूमते गाते जा रहे हैं। और चलते चलते बहुत कल्पना कर रहे अपन ऐसा झूला झूलेंगे, ये मिठाई खाएंगे, वो खरीदेंगे, इस तरह के मनोरथ करते जा रहे। और चलते चलते अचानक माँ और बेटा का साथ छूट गया। कहाँ बेटा हो गया, कहाँ माँ चली गई, पता ही नहीं। अब वही मेला है, वही सारी दुकानें हैं, वही खेल खिलौने हैं, वही खाने पीने की सामग्री है, वही लोग हैं आने जाने वाले सब, लेकिन अब माँ बेचैन और बेटा बेचैन, दोनों की चैन खो गई। अब जा रहे हैं, लेकिन को अब कुछ नहीं दिख रहा, देखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा, ना माँ को कुछ दिख रहा, ना बेटे को कुछ दिख रहा, केवल माँ को बेटा ही दिख रही है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ गया। और बेटा केवल माँ को देख रहा, मेरी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है।
हाँ चला गया रोते रोते, बट बच्चा भी उधर चला गया, मेन गेट पर पहुंच गया मेले के। सो रो रहा था तो वॉलेंटियर्स ने उसको पकड़ के, बेटा क्या हो गया, हमारी मम्मी गुम गई। उसको एक टेबल पे ऐसे खड़ा कर दिया, अभी आ जाएगी तुम्हारी मम्मी, बेटा चिंता न करो। नहीं मेरी मम्मी कहाँ गई, मम्मी 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 रो रहा है, चिल्ला रहा। लोगों ने कहा अच्छा लो, जब तक ये नाश्ता मीठा खा लो, नमकीन मीठा खा लो, तब तक आपकी मम्मी आ रही। नहीं हमको नहीं चाहिए, मैं तो मम्मी चाहिए। रोए जा रहा। किसी ने लाके अच्छा बढ़िया एक कपड़ा वस्त्र सूट दे दिया उसको, पैंट शर्ट का, लो बेटा अच्छा ये पहन लो जब तक मम्मी आ रही। नहीं हमको नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। खेल खिलौने, अच्छा इसको इसके साथ खेलो, देखो अभी आ रही जब तक मम्मी, देखो इसका। नहीं हमको नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। ना वस्त्र चाहिए, ना खेल खिलौने चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना नाश्ता चाहिए, कुछ नहीं, जब मम्मी चाहिए। ये तुम्हारी मम्मी, नहीं नहीं इन्हीं जैसी है, ये नहीं है। ये ऐसे इस तरह से परिचय करा रहे, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, नहीं ये नहीं है, इन जैसी है। तो माँ को भी चैन नहीं और बच्चे को भी चैन नहीं। इस तरह का वो होता है सम्यक दृष्टि, आत्मार्थी ज्ञानी, जो मोक्ष जाता है ना, उस बच्चे की तरह होता है। सब है, कोठी बंगले हैं, महल मकान है, खाने पीने की सामग्री है, वस्त्राभूषण है, हमें तो आत्म कल्याण करना, आत्म कल्याण करना, आत्म कल्याण करना। जैसे वो बच्चा किसी चीज़ में आसक्त नहीं हो रहा था, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी उसको, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मम्मी चाहिए। ऐसी सम्य दृष्टि को, अज्ञानी को आत्मा को सुखी बनाना, स्वतंत्र बनाना, आत्म कल्याण करना है। तो बच्चा शांति ले लेता है ना, मिल जाएगी, जाएगी कहाँ। नहीं, यदि शाम हो गई और माँ नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, अंधकार छा जाएगा, फिर मेरा भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए सूरज डूबने के पहले माँ को खोजना आवश्यक है, माँ को पाना आवश्यक है। इसी तरह वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो होता है, वो इसलिए बेचैन रहता है कि ये मनुष्य पर्याय रूपी सूरज डूब गया, आयु समाप्त हो गई, तो मेरा भविष्य अनिश्चित हो जाएगा कि मैं कौन सी गति में जाऊंगा, 4 गति 84 लाख योनियों की। इतना आकुल रहता है, चिंतित रहता है, सजग रहता है, सावधान रहता है, किसी भी चीज़ को अपना मानता नहीं, किसी भी चीज़ में आसक्त होता नहीं, आत्मा को कभी भूलता नहीं। जीवन की शाम हो गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं कि शाम नहीं होने दो मैं, कि अंधकार नहीं होने दो मैं, कि यहाँ पर रहे और डांस मच्छर काटेंगे, 1-2 बार तो ये लोग भोजन पानी नाश्ता दे देंगे, कपड़े दे देंगे, एक ड्रेस एक जोड़ी, फिर क्या होगा। इसी तरह से जब तक मेरा पुण्य है तब तक तो ये व्यवस्था बनी है, फैसिलिटी है, सब भोग की सामग्री है, सुख सुविधा है, साथी सहयोगी हैं। लेकिन पुण्य खत्म होगा तो फिर क्या होगा। पुण्य के खत्म होने पर तो तीर्थंकरों की भी कोई मदद नहीं करता, नारायण प्रति नारायणों की कोई मदद नहीं करता, राजा महाराजाओं की कोई मदद नहीं करता। मेरा क्या होगा, कोई हाथ नहीं लगा लेगा। आपको भ्रम है सामने वाला मुझे मेरा है, मुझे चाहता है, झूठी बात है, कोई किसी को नहीं चाहता। एक बार क्या हुआ, मई जून की गर्मी, अब बेचारे जंगल के जानवर, उनको भोजन मिल जाए तो पानी नहीं मिलता, पानी मिल जाए तो भोजन नहीं मिलता है, सर्वत्र उपलब्धि भी नहीं होता और सर्वत्र वो जा भी नहीं सकते। मांसाहारी जानवर भी रहते हैं, उनके द्वारा पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसलिए बराबर स्वच्छंदता से अपना भोजन पानी भी नहीं ढूंढ सकते। तो एक बार एक बंदरिया
अब उसने पत्ते फल फूल तो खा लिए, पानी के लिए तड़फ रही थी। खोजते 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 एक वो गांव के पास आई, तो वो जो टैंक रहते बड़े बड़े सीमेंटेड, नगर में जल की सप्लाई करने के लिए, वो वाटर टैंक पहले ऐसे होते थे कि बड़े बड़े प्लेन रहते थे, कई टंकी, लाखों टंकी पानी बन जाता, पर वो प्लेन रहते, कोई उसमें से उतर चढ़ नहीं सकता, सीढ़ियाँ वगैरह नहीं होती, वो ढक्कन भी नहीं पैक होते प्राय करके कि धूप लगती रहे, हवा लगती रहे। तब वो 1-1.5 हाथ कम था उस हौज में पानी, और उस बंदरिया को प्यास लग रही थी, छोटे से बच्चे को सीने से लगाए, प्यास लगती जब तेजी की तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं सुहाता, सूझता नहीं। तो उसने सोचा कि हम इस पांव फंसाए रहेंगे ऊपर ही और पानी पी लेंगे। अब वो उसने जैसे ही पानी पीने के लिए लटकी और नीचे पैर छटक गए तो गिर गई। अब उसने बहुत कोशिश की कि हम निकल जाएं, लेकिन हम निकलने के लिए चिकनी दीवार, उसमें से कहाँ से ऊपर चढ़े। और जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने बच्चे को ऐसा दबाया और उसके ऊपर से ऐसे अपनी छलांग लगा के ऊपर आ गई। बच्चा गुट-गुट करके मर गया। ऐसी दशाएं संसारी प्राणियों की है, ये तभी तक आपको सीने से जैसे बंदरी अपने बच्चे को लगाए ना, ऐसे लगाए रखेंगे जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, जब तक उनकी जान पर बाजी नहीं आएगी, खतरा नहीं आएगा। जैसे उनकी जान पे खतरा आएगा वो सामने वाले को ही सहारा बना के ऊपर अपनी रक्षा कर लेगा, और सामने वाले को मरे तो मरे, हम क्या करें। ये दशा संसारी प्राणी की है। ये संसारी प्राणी स्वार्थी है, मोही है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। लेकिन इस मोह की मदिरा का ऐसा नशा चढ़ा है कि उसकी नशे में उसको कुछ समझ ही में नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, इसका फल क्या होगा, कौन भोगेगा, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा मोह का नशा चढ़ा, अनादि काल से चढ़ा, उतर ही नहीं रहा। साधु संतों की दुनिया पागल समझती है, साधु संत दुनिया को पागल समझते हैं। बताओ कौन पागल है? साधु संत ही होंगे पागल है। यहाँ का खोया भोग भोगो भोग, और वहाँ का क्या ठिकाना, किसने स्वर्ग देखा। हाँ, पापों को गला दिया, वो विवक्षा अलग है। तो आप समझ रहे हो, इस संसार शरीर भोगों की वास्तविकता को समझ लो, राग खत्म हो जाएगा, आसक्ति विषय शक्ति खत्म हो जाती है। अविचात रम्यम ही रामा संपर्कजम सुखम, जब तक ये संसारी प्राणी विचार नहीं करता है तभी तक ये विषयों का राग अच्छा लगता है, पंचेंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं। जैसे ही विचार करते तो निसार नीरस प्रतीत होते, इनमें कोई दम नहीं है, ऐसा लगता है। कितने दिन के हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम इनको जरा भी अपने अनुकूल रख नहीं सकते, सब कर्माधीन है। पुण्य पाप का खेल है सारा संसार में। ये अंतरात्मा ही समझता है, बहिरात्मा इन बातों से कोई मतलब रखता नहीं। जैसे पागल अपनी धुन में मस्त रहता है, ऐसे ही बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि रहता है। जैसे शराबी अपनी धुत रहता, मस्त रहता अपनी धुन में, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रहता है। पागल कहें, शराबी कहें, क्या उसको उपमा दे दें। ऐसे नहीं प्राणी है, मन है नहीं जिसके पास सोचने समझने के लिए, वो जैसे अपनी धुन में मस्त रहता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी रहता है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता है, सम्यक दृष्टि सजग सावधान रहता है। जैसे पायलट होता है, फ्लाइट चला रहा है, सो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जबकि ले लेगा, किसी से गप्पे करता रहेगा मनमानी, हर पल सावधान है। 1 मिनट की असावधानी से अनेकों का जीवन समाप्त हो जाए।
4 दिन 8 दिन का ड्राइवर ना सोया हो, फिर भी रात में गाड़ी चलाना पड़ सकती है। नौकरी तो नौकरी होती है, सोया नहीं है, लेकिन इसके बाद भी 1 मिनट के लिए भी झपकी नहीं लेता। क्या मिलेगा इसके बदले में? राज्य मिलेगा? हाँ, कौन सी पदवी मिलेगी? इतना सावधान सजगता बरत रहा है, इतने तो हम भी सावधान नहीं है साधु। इतनी सजगता, 10-20 हज़ार रुपया महीना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इतनी सावधानी, जितना सावधान वो ड्राइवर है या पायलट है, इतना सावधान ये हो जाए संसारी प्राणी तो कल्याण होने में देर न लगे। लेकिन इतना मदहोश जीता है, पता ही नहीं चला। हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कब निकल गए पता ही नहीं चला। अभी भी कोई तैयारी नहीं है परलोक की। आराम से बैठे, देख लो आप, घर घर जाके तकियों से गद्दी से टेके बैठे वे, आराम से एसी में बैठे, चुस्की ले रहा है चाय की, टीवी के सामने। क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है सभी व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, कोई काम नहीं है। लेकिन ये बुद्धि है ही नहीं कि हम आके सत्समागम करें, संत समागम करें, कुछ आत्मकल्याण की बातें सुने, सीखें, अपनी परलोक की तैयारी करें। कोई है ही नहीं भान। ये तो वो है कि मदिरा की नशा से भी ज़्यादा भयानक नशा है उनको, पागलों से भी ज़्यादा भयानक पागल हैं ये। असैनी से भी गए भी थे, असैनी है ये। जब मन होते हुए भी मन का काम ही नहीं कर रहा है, उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? सैनी हो के असैनी है। समझाने से, समझने की कोशिश करे तो पशु भी समझ जाता है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं करते हैं। सब फ्री होंगे, 50% लोग ऐसे हैं खाली बैठे हैं, लेकिन बस रुचि ही नहीं है शोर। फिर वही किचन में घुस गए, फिर वही किचन में घुस गए, फिर वही किचन में घुस गए, फिर वही दुकान में घुस गए, फिर वही दुकान में गए, फिर वही दुकान में घुस गए। बस वो कबूतर जैसी दशा है, फिर उसी पिंजड़े में घुस गए, फिर उसी पिंजड़े में घुस गए, फिर उसी पिंजड़े में घुस गए। हाँ, वहीं गंदगी पड़ी है, वहीं वीट पड़ी है, वहीं सब पड़ी है, वो बंधन है। पंख फड़फड़ाते नहीं बनता है, घूम फिर नहीं सकते आज़ादी से, लेकिन वो हैबिट जो पड़ी है उसमें रहने की बंधन में, वो स्वतंत्रता का आनंद समझते ही नहीं। कि मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद ही अलग है, स्वतंत्रता का आनंद ही अलग, वो नहीं समझता, भूल चुका है, पंजड़े में रहने की आदत पड़ गई है। ऐसे इन कबूतरों को, मनुष्य रूपी कबूतरों को आदत पड़ गई उस घर में, घर रूपी पिंजड़े में रहने की, दुकान रूपी पिंजड़े में रहने की। वही बंधन, वही परतंत्रता, वही 24 घंटे, वही एक सूत्री कार्यक्रम, पैसा पैसा पैसा, खाना खाना खाना, बस कुछ नहीं। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी, और अंतरात्मा यानी सम्य दृष्टि ज्ञानी, मोक्ष की तैयारी करने वाला। इसमें इतना अंतर होता है। कितने सारे दृष्टांत दे दिए मैंने अभी तक, अब दोनों ही घड़ी बोले हैं, कुछ भी नहीं हमारे सामने। उधर देखेगी, इधर आके देखो, हमको देख रही कहाँ रखी। ऐसा नहीं होता है, इधर ला के रखिए। मैंने कहा था उधर सामने लगा दो, आमने सामने 2 ठो, कोई पीछे हो जाती है, बंद हो जाती है। तो सुनिए, अंतर देखिए इनका कितना होता है। आप अपने को अंतरात्मा समझते हो, ज्ञानी समझते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि सूत्र के लिए लिखा, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारयेत् चिरम कुर्यादर्थ वशात् किंचित बाकायाभ्यम मतत्परा।
आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बातों को, संसार की विषय कषय आरंभ परिग्रह की बातों को बुद्धि में धारण करना नहीं चाहिए। और करना पड़े ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए मन में। करना भी पड़े तो वाक्कायाभ्याम, यदि कहने मात्र से काम चल जाए तो शरीर को वहाँ उपस्थित मत करो या शरीर मात्र से काम चल जाए तो बोलो मत। मन से तो उसको अपना कर्तव्य समझो ही नहीं, अपना समझो ही नहीं। मन से तो उसमें मन को लगाओ नहीं। ऐसा है, इतना विरक्त रखो। मतलब आपके पास 3 चीज़ें हैं, तन मन धन। तो आप धन को परिवार को दे दो चलेगा, तन को परिवार की सेवा में लगा दो चलेगा, लेकिन मन को तो प्रभु के चरणों में रखो। यदि मन को प्रभु के चरणों में रखा तो प्रभु बनने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। अन्यथा जो अभी करोगे, जैसे कहते ना, इस जीवन में जो अवक्ष भक्षण करता है, फास्ट फूड है, रात्रि भोजन है, अवक्ष शुद्ध मर्यादित खाते हैं, तो इस जन्म में अवक्ष खाने वाले अगले जन्म में अवक्ष खाने वाले ही बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, अथवा नरक में जाएंगे, वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाएंगे। यहाँ जो शुद्ध सात्विक मर्यादित खाएंगे वो अगले जन्म में देवता बनेंगे, उनके कंठ से अमृत झरेगा। अब आपको जो पसंद हो करो, सीधी सी बात ही है। तो इसी तरह से आप जो भावना भाओगे वैसे ही बनोगे। भावना भाना बहुत जरूरी है, लेकिन भावना 2 तरह की, एक भावना भाववर्धनी होती है, एक भावना भावनाशनी होती है। भाव का वर्धन करने वाली विषय कषाय हैं और भाव का नाश करने वाले ज्ञान और वैराग्य हैं। आत्म के हित विषय कषाय, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। ये इतना सरल है कि वैराग्य और ज्ञान को अपनाना है यदि आपको आत्मकल्याण करना है तो, और नहीं तो लगे ना विषय कषाय में। सप्तम नरक 33 सागर, केवल भोजन के राग की वजह से वो सप्तम नरक गया। यदि वो व्यक्ति जो देव, पहले तो उसका रसोइया था शुभम चक्रवर्ती का, उसने खीर बनाई, रसोइया वो चक्रवर्ती खाने बैठा, वो बहुत तेज गर्म थी, हाथ जल गया, मुँह जल गया, तो गुस्सा किस पर आई? रसोइया पर। तो वो थाली मार दी उसको, रसोइया को, मर करके वो व्यंतर बन गया रसोइया। अब उसने अपने अवज्ञान से जाना कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे चक्रवर्ती ने इस तरह मारा है, अवज्ञान से जान लिया। अब देखता हूँ मैं, बदला लूँगा उससे। और आ गया बदला लेने के लिए, सुंदर फल फूल ले आया। हुजूर मेरे फल स्वीकार कीजिए, आपके लिए भेंट। खाए, अरे वाह बहुत टेस्टी है। तो दूसरे दिन फिर ले आया, हुजूर थोड़े से फल स्वीकार कीजिए। ऐसे फल तो मैंने खाई नहीं, इतने स्वादिष्ट फल। तीसरे दिन लाके फिर चढ़ा दिए। कहाँ से लाते हो ये फल? मालिक मेरा बगीचा है बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे और कई तरह के लगे, एक से एक स्वादिष्ट फल। मेरी निवेदन है कि आप मेरे साथ चलिए, जितने खाना हो खा लेना, जितने लाना हो ले आना। रसना इंद्री के वशीभूत व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। वो अपरिचित व्यक्ति के साथ चल दिया फल खाने के लिए। सम्राट होते हुए भी चाहता तो देवताओं को भेज देता, किसी भी नौकर चाकर राजा महाराजा को भेज देता, जाओ इसके साथ चले जाओ, ले आओ मनमाने फल। ले आता, खा लेता अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे, लेकिन बुद्धि मारी गई, खुद चल दिया। जैसी बीच समुद्र में पहुंचा, नाव के ऊपर बैठा के ले गया। विक्रिया से विराट रूप दिखाया, मैं वही रसोइया का जीव हूँ जिसको तुमने थाली दे के मारा था। अब मैं तुमसे बदला लूँगा, तुमको जान से मारेंगे। एक ही उपाय है, नमोकार मंत्र लिखो और पाँव से मिटा दो, तो छोड़ेंगे, नहीं तो मार डालेंगे। वो मूर्ख रसना इंद्री का लोलपी भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। नमोकार मंत्र मिट के लिख के जैसी पैर से मिटाने लगा, बेंतर ने दिया एक थप्पड़, तुरंत मर करके सप्तम नरक चला गया।
ये है रसना इंद्री की लोलुपता का फल। सप्तम नरक 33 सागर की आयो। सोचो, ऐसे होते हैं बहिरात्मा, संसारी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। धर्मात्मा जो होता है ना, सम्यक दृष्टि, वो होता है राम के भाई भरत की तरह। पिता की आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा है कि राज्य आपको स्वीकार करना है, नहीं मुझे तो मुनि दीक्षा लेनी, आत्मकल्याण करना नहीं, पिता की आज्ञा का पालन करना पहले आवश्यक है, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना है। तो एक शर्त पर मैं स्वीकार करूंगा कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं आपका राज्य संभाल लेता हूँ, जैसे आप आएंगे मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। अब राज्य का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जल से भिन्न कमल की तरह। ऐसा होता सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। मोक्ष चाहने वाला ऐसे राज्य करता है, मेरा नहीं है, पिताजी का, बड़े भैया का है, मुझे तो दीक्षा लेना है, मैं तो केवल ड्यूटी बजा रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं। ऐसे करता हूँ घर गृहस्थी काम, केवल भगवान को नहीं सुनाता कब धन्य स्व अवसर पाऊँ जब निज में ही रम जाऊँ, है नहीं, हृदय में भावना बाता है। आप लोग भजन सुना दे यार के बाद कि मनी मुद्रा कब मैं धारण करूं, ऐसे कुछ भजन है ना। संत साधु बन के बिछरूं वह घड़ी कब आएगी, क्या भजन गाते हैं सब। जैसे मान लो कोई आचार्य महाराज देने को तैयार हो जाए तो ये लोग तो अब भी ले लेंगे, हाँ ऐसे भजन सुनाते, बड़ी मीठी लय में। साधु का भी वैराग बढ़ जाए कि देखो ये तरस रहा है इस मुद्रा के लिए, भावना भा रहे, भजन गा रहे, हमको मिल चुकी है, अब हमें इसका सदुपयोग करना है, नष्ट नहीं हो जाए, चली नहीं जाए, खो ना जाए, ऐसा ही ये तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं, भावना भा रहे, भजन गा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हम इन जैसा बनना है, हमको मिल चुका है ये, इसका पूरा सदुपयोग करना है। और विशेष चर्चा भी बाकी है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अज्ञानी ज्ञानी की, समय रहती बताएं।